कि भगवान की शुद्ध भक्ति में क्या है, अनन्य अनन्य भक्ति में हमारा क्या है, विश्वास है कि भगवान की भक्ति से ही मेरा क्या होगा, उद्धार होगा, राइट। इसलिए डिवोटी जो है, इसलिए इसको अनन्य गतित्वम करके कहा गया है, राइट। अनन्य गतित्वम, अनन्य गतित्वम यानी कि पूर्ण रूपे न भगवान के भक्ति में ही श्रद्धा और विश्वास कि मेरा अगर उद्धार होगा तो इससे ही होगा। तो एक्चुअली कुलशेखर महाराज का एक कोटेशन मैं सुन रहा था उन्हीं से लेक्चर में उसके साथ पूरा करेंगे इसको हम। कुलशेखर महाराज ने तो एक पुस्तक लिखा हुआ है मुकुंद माला स्तोत्र, राइट। उन्होंने ऐसे कई पुस्तकें लिखी है। एक तमिल पुस्तक उन्होंने लिखी है भगवान के भक्ति के ऊपर तमिल में। उसमें से एक पुस्तक में ये 3 उदाहरण, बड़े सुंदर उदाहरण है, इसको बराबर मैच करते हैं इस थीम को। उसमें उन्होंने पहला एक उदाहरण दिया है कि भगवान का भक्त किस तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। उदाहरण देते हैं एक बच्चे का। आपके घर में छोटे बच्चे रहेंगे या आप भी कुछ बच्चे रहेंगे, कभी आपने देखा है कि बच्चों को जब कभी हम पीटते हैं, मारते हैं, मतलब आजकल पता नहीं, वो तो अब्यूज केस डाल देते हैं, वो आज अलग बात है बट ट्रेडिशनली आप देखेंगे बच्चों को जब माँ मारती है तो बच्चा क्या करता है, उसी माँ के साड़ी पकड़ के रोना चालू करता है। देखा आपने? अगर समझो माँ ने पीटा तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो फिर पड़ोसी की दूसरे किसी स्त्री के पास जाएगा, अरे बचाओ मुझे, नहीं बोले अरे दूसरी कोई यहाँ पे है क्या, दूसरी मम्मी, नहीं, वो मम्मी उसके लिए मम्मी एक ही है। मम्मी भले उसको कितना पीटे, वो मम्मी के ही पैर पकड़ के रोएगा, भले बोलेगा क्यों मार रही है, लेकिन रोएगा, उधर ही रोएगा। शुद्ध भक्त का भी यही लक्षण होता है, कि एक्चुअली हमको संसार में कितने भी कष्ट प्राप्त क्यों ना हो, कितना भी भगवान हमको दुविधा में क्यों ना डाले, परेशानी में क्यों ना डाले, लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, उन्हीं भगवान के चरण पकड़ के ही रोएंगे कि अरे बचाओ, वो एक भाव, एक इनोसेंस का भाव भक्त के अंदर आता है, जैसे एक छोटे बच्चे के अंदर है। तो कुलशेखर महाराज बोलते हैं एक्चुअली इस तरह से झापड़ मिलने के बाद भी बच्चा अपनी माँ को ही पैर पकड़ के रोता है। भक्त भी क्या करता है, कुछ भी परेशानी हो, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, घर में परेशानी, बाहर परेशानी, यहाँ परेशानी, शरीर से परेशानी, मन से परेशानी, संसार की कितनी भी परेशानी आने दो, अपने पिता और भगवान के चरण पकड़ के ही रोएगा वो। ये उसका अनन्य गतित्व क्वालिफिकेशन है फर्स्ट। दूसरा उदाहरण देते हैं कमल का, कमल का फूल कुलशेखर महाराज कहते हैं कि जब खिलता है, सूरज आते ही खिलता है ना सुबह कमल का फूल, लेकिन हम देखेंगे जैसे दोपहर होती है तो इतना तेज हो जाता है गर्मी कि वही सूरज जो सुबह जिसको देख के कमल खिला था, दोपहर में पूरा एक तरह से एकदम सिकुड़ जाता है, और इन द सेंस की इतना स्कॉर्चिंग हीट लगता है उसको। लेकिन ये कमल का फूल क्या करता है, फिर भी जब संध्या होती है, संध्या का टाइम में क्या बंद हो जाता है, राइट। और रात्रि में चंद्रमा का रोशनी आता है शीतल एकदम, फिर ये कमल नहीं बोलता कि अरे चंद्रमा आ गया है, शीतल मैं खुल जाऊं और चंद्रमा को एंजॉय करूं, मैं उसका आश्रय लूं, नहीं। ये फिर भी क्या करता है, वेट करता है कि सुबह जब होगी और जब सूर्य वापस उगेगा तब वापस मैं क्या करूंगा, खिलूंगा। तो कुलशेखर महाराज कहते हैं कि उसी प्रकार भले कितना भी स्कॉर्चिंग हीट क्यों ना लगे भौतिक संसार का मुझे, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन मैं फिर भी भगवान को क्या करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं। उनको छोड़ के कहीं और आश्रय नहीं ले सकता मैं, चाहे कितनी भी शीतलता कोई दे। कोई बोलेगा कि यहाँ इतनी शीतलता देवताओं के पास या किसी योगी के पास, किसी बाबा के पास, या फिर भौतिक जगत में किसी व्यक्ति के पास किसी चीज के कुछ चीजें मिलेंगी, नहीं। मेरा आश्रय तो केवल किसमें है, भगवान में ही है। मुझे भगवान ही आश्रय दे सकते। इतना सुंदर उदाहरण दिया ये। और तीसरा उदाहरण देते हैं कुलशेखर महाराज, एक पंछी का। आपने देखा है पंछी जब आकाश में उड़ता है, समझो अगर एक बड़ा विशाल समंदर है, उस समंदर में एक नाव है और पंछी आकाश में उड़ रहा है और देख रहा है कि अरे यहाँ पे एक नाव है, और नाव में जाकर बैठ जाता है। बोलता है अरे यार थोड़ा ज्यादा उड़ रहा हूँ, थोड़ा बैठ जाता हूँ इस नाव पे, थोड़ा आराम करता हूँ। फिर बोट भी चलती है, पंछी भी चलता है। फिर थोड़ी देर में अगर पंछी सोचेगा कि अरे क्या यार बैठ बैठ के बोर हो रहा हूँ मैं, थोड़ा उड़ जाता हूँ मैं। अब अगर विशाल सागर के मध्य अगर बोट में अगर पंछी बैठा है और वो उड़े, समझो वो 1000 किलोमीटर इस तरफ गया नॉर्थ, 1000 किलोमीटर या फिर साउथ में गया या ईस्ट वेस्ट में कहीं भी गया, दूसरी कहीं पे भी बोट नहीं चल रही है। अब अगर उसको लैंड होना है कहीं पे, बोला अरे थक गया मैं बैठना चाहता हूँ, कहाँ बैठेगा वो, पानी में बैठेगा। फिर क्या करना पड़ेगा उसको,
वही 1000 किलोमीटर क्रॉस करके कमिंग बैक टू सेम बोट, सेम शिप में आके क्या करना है, उसको बैठना है। आप समझे कि नहीं समझे उदाहरण? उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त होता है वो संसार में देखता है कि एक भी व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है, एक भी स्थान, एक भी कोई भौतिक वस्तु क्वालिफाइड नहीं है आश्रय देने के लिए। आश्रय देने वाला केवल क्या है, एक ही है, भगवान या फिर उसके शुद्ध भक्त और उनका समूह और संग। इसके अलावा और कहीं आश्रय मिल ही नहीं सकता हमको, वो दे नहीं सकते। जिस प्रकार ये पूरे महासागर में, ये भौतिक सागर भी, ये भौतिक जगत भी क्या कहलाया जाता है, विशाल महासागर, भवसागर। इस भवसागर में हमें भगवान के शुद्ध भक्तों के अलावा, भगवान के अनन्य निष्काम भाव में भक्ति करने वाले भक्तों के अलावा और कोई स्थान नहीं है। हम कितना भी बाहर घूमे जाए, कभी हम जाते हैं कभी कभी हम सोचते हैं अरे यार भक्त ऐसा करता है, ये झगड़ा होता है, या फिर मेरा एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, ये चाहिए था, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर सैर करके आओ, पता चलेगा अरे यार और कोई आश्रय दे नहीं सकता, कोई भी कैपेबल नहीं है आश्रय देने के लिए, ना मेरे घर के लोग, ना संसार के लोग। आश्रय देने वाला केवल, ना कोई देवता, आश्रय देने वाला केवल कौन है, भगवान, भगवान के शुद्ध भक्त। उसी प्रकार ये भाव परीक्षित महाराज का है कि मुझे तो विश्वास किसी देवता में नहीं है, ना किसी चीज में है। इनको एक्सटर्नली करने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जिनका श्रद्धा उनके ऊपर है, तो उनको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। बट मेरा श्रद्धा किसमें, आप में है। इसलिए सुंदर उदाहरण दिया यहाँ पे कुलशेखर महाराज का कि एक बच्चा अपनी माता को छोड़ नहीं सकता, कमल सूरज की रोशनी भले कितनी स्कॉर्चिंग हो उसको छोड़ नहीं सकता, और पंछी उसको रेस्ट करना है तो वापस उसी शिप में आना पड़ेगा जहां से वो उड़ा था, क्योंकि विशाल महासागर में और कोई शिप नहीं है, एक ही शिप है जो कैपेबल है उसको आश्रय देने वाली, भगवत नाम की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसे कहते हैं अनन्य गति। तो ये इस तरह से यहाँ प्रभुपाद ने उसको एलैबोरेट किया है, राइट। अतः परीक्षित महाराज बिल्कुल लास्ट के लाइन प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, या एकदम फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन पढ़ते हैं। प्रॉपर्ट की फर्स्ट लाइन प्रभुपाद लिखते हैं, इस संसार में जीवन संघर्ष में रत बद्ध जीवों के लिए सामान्यतः धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय 3 कर्म आकर्षक होते हैं, राइट। लेकिन हमने देखा किस तरह से परीक्षित महाराज उनको एग्जीक्यूट करते थे। और लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, ये सब बीच में आप पढ़ लीजिएगा बाद में, सारे कोटेशन देने के बाद अंत में कहते हैं, अतएव महाराज परीक्षित बिल्कुल सही थे जब उन्होंने जीवन की समस्त कर्मकांडीय धारणाओं को त्याग कर भगवान के चरण कमल को दृढ़ता से अपना लिया, राइट, अनन्य गति में, लाइक दैट। तो इस प्रकार ये उनका भाव है, और इस भाव में परीक्षित महाराज फिर अभी आगे 5वें श्लोक से प्रश्न पूछना चालू करेंगे, राइट। हरे कृष्ण।